कैसे हैं स्टूडेंट्स गेट नॉलेज चैनल पर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में एरे पॉप एंड एरे पुश क्या काम करते हैं। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरे कॉनकैट एंड एरे जॉइन क्या चीज़ होती है और ये मेथड काम कैसे करते हैं। VS कोड मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम ए होगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक एरे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे गेट नॉलेज और यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अब्दुल मुकद्दम। यहाँ पे एक नया एरे भी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा लेट बी इक्वल टू और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा और इसमें हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल प्लीज़ सब्सक्राइब गेट नॉलेज चैनल फॉर मोर लर्निंग। अब ये हमारा एक दूसरा एरे बन गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो बी एरे हमने बनाया या दूसरा एरे जो बनाया ये इसी में ऐड हो जाए ए में, तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के एरे मेथड में आता है कॉनकैट मेथड। पहला मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हम लिखेंगे ए डॉट कॉनकैट और इसमें लगाएंगे ब्रैकेट और इसमें हम बी की वैल्यू पास कर देंगे। आउटपुट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने गेट नॉलेज 112 अब्दुल मुकद्दम, यहाँ तक ये हमारा पहला एरे है यहाँ तक। अब इसके बाद आ गया दूसरा एरे बी वाला, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्लीज सब्सक्राइब गेट नॉलेज चैनल फॉर मोर लर्निंग, तो ये इसके साथ ऐड हो चुका है। अब ये बी वाला एरे जो है ए में ऐड हो चुका है, कॉनकैट हो चुका है। कॉनकैट बेसिकली कॉनकैटिनेट को कहते हैं, मिलाना जोड़ना। इसमें एक मेथड और भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ मैं कमेंट। यहाँ पे एक तीसरा मेथड मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा ए डॉट कॉनकैट और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बी। हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आके सी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। आउटपुट देखते हैं इसका। तो अभी भी आउटपुट सेम उसी तरह आ रहा है। ये देखें आपके सामने, ये पहला एरे आ गया और ये आपका सेकंड एरे आ गया। तो ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम कॉनकैट की बात करें तो इसमें सिर्फ हम दो एरे या दो स्ट्रिंग्स को ही नहीं कर सकते, हम मल्टीपल एरेज या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, लेट टी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे एक एरे होगा जिसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल असदुल्ला और यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिख देता हूँ नुमान। अब ये दो जो वैल्यूज़ हैं इनको भी मैं इसमें कॉनकैट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट कॉनकैट बी के साथ आप लगाएंगे कॉमा और इसके बाद आप डी लिख देंगे। अब डी क्या है, डी हमारा ये तीसरा एरे है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने ये दो नई वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं, अस्तुल्ला एंड नुमान। तो इस तरह से आप एक एरे में जितने मर्जी एरे कॉनकैट करके ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एरे ज्वाइन क्या होता है। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट डी नाम का और इसमें हम लिखेंगे सी डॉट ज्वाइन और यहाँ पे कोटेशन लगा के यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ और अब हम डी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी। आउटपुट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने, ये जो यहाँ पे कोमास आ रहे थे, कोमास ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखें स्पेस आ रही है अब यहाँ पे, इधर भी और यहाँ पे भी। अब अगर आप चाहते हैं कि स्पेस की बजाय यहाँ पे डैश लग जाए, तो डैश के लिए आपने सिंपल यहाँ पे आके सिर्फ डैश लगा देनी है, तो यहाँ पे आपको डैश नज़र आएंगे। ये देखें इनमें डैश ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर आप इसमें स्लैश लगाना चाहते हैं, स्लैश लगा दें तो आपको दरमियान में स्लैश नज़र आएगी। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बी आर टैग लग जाए तो हम बी आर टैग भी लगा देते हैं। तो ये देखें जी, हर एक एरे की वैल्यू के बाद लाइन ब्रेक हो रही है।
तो स्टूडेंट्स ये होता है एरे ज्वाइन का काम। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका इस बारे में कोई भी किसी किस्म का डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने अभी तक गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।